लाइफ विदाउट लिमिट्स निक वुजिसिक की एक आत्मकथात्मक और प्रेरणादायक पुस्तक है जो जीवन में सीमाओं को कैसे पार किया जा सकता है इस पर केंद्रित है। इस पुस्तक में निक वुजिसिक ने अपने जीवन के अनुभवों और चुनौतियों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने बिना हाथ और पैर के भी एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिया है। निक ने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आत्मस्वीकृति, विश्वास, प्रेम, आशा और जीवन के उद्देश्य पर गहराई से चर्चा की है। यहाँ पुस्तक के हर अध्याय को विस्तार से बताया गया है। अध्याय 1, कोई सीमाएं नहीं, नो आर्म्स, नो लेग्स, नो लिमिट्स। निक का जन्म टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ बीमारी के साथ हुआ था, जिसके कारण उनके शरीर में हाथ और पैर नहीं थे। यह अध्याय बताता है कि कैसे निक ने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपने जीवन की चुनौतियों के रूप में देखा। बचपन में उन्होंने कई बार खुद को बेकार और असहाय महसूस किया। वे सोचते थे कि उनका जीवन इतना सीमित क्यों है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह समझा कि उनके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं जो उनकी शारीरिक सीमाओं से कहीं आगे हैं। निक बताते हैं कि यदि हम अपनी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक सीमाओं को मान लें और उनके आगे झुक जाए तो जीवन में कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सामान्य बच्चों की तरह बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान मिला। अध्याय 2, अपने आप पर विश्वास करें, बिलीव इन योरसेल्फ। निक इस अध्याय में बताते हैं कि खुद पर विश्वास करना कैसे महत्वपूर्ण है। बचपन में उन्हें स्कूल में बहुत बुली किया गया। लोग उन्हें अलग नज़र से देखते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। इससे उनके आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन निक ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अपने स्केटबोर्ड के साथ खेलते हुए और कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हुए दिखाया कि शारीरिक चुनौतियों के बावजूद वे उन चीज़ों को कर सकते हैं जो लोग सामान्यतः केवल हाथ और पैर वालों से अपेक्षा करते हैं। निक का यह संदेश है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, भले ही लोग हमें छोटा समझें। यदि हम खुद पर विश्वास करें और अपनी क्षमता पर ध्यान दें तो असंभव भी संभव हो जाता है। अध्याय 3, डर और असफलताओं से मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम फियर। यह अध्याय डर और असफलताओं को जीवन का हिस्सा मानते हुए उनसे पार पाने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। निक बताते हैं कि डर और असफलताएं केवल मानसिक बाधाएं होती हैं। वे केवल तब तक हमें रोक सकती हैं जब तक हम उन्हें ऐसा करने दें। निक ने अपनी ज़िंदगी में कई बार डर का सामना किया, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलने का डर, तिरस्कार का डर या असफल होने का डर। लेकिन हर बार उन्होंने उस डर का सामना करने का साहस किया और उसे पार किया। डर हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन हमें उससे डर कर पीछे हटने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। असफलताएं हमें सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। निक कहते हैं कि डर वह चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जब आप डर का सामना करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। अध्याय 4, जीवन में उद्देश्य की खोज, फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ। निक बताते हैं कि जीवन में एक उद्देश्य खोजना कितना महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है, लेकिन कई लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचान पाते। निक ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने उद्देश्य को पाया, दूसरों की मदद करना, उन्हें प्रेरित करना और अपने अनुभवों से उन्हें यह बताना कि वे अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। निक ने अपने जीवन के संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और उन्हें दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जीवन में एक उद्देश्य हमें दिशा देता है और हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है जिनका सामना हम बिना उद्देश्य के नहीं कर सकते। अपने जीवन का उद्देश्य खोजना, उसे जीना और उसे दूसरों के साथ साझा करना सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 5, आंतरिक शांति और संतुलन, द पावर ऑफ इनर पीस। निक ने इस अध्याय में आंतरिक शांति की महत्ता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती तो हमें अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। उनके अनुसार आंतरिक शांति हमारे मन की स्थिरता से आती है,
न कि हमारी बाहरी परिस्थितियों से। निक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से बताया कि कैसे उन्होंने आंतरिक शांति को बनाए रखा, भले ही उन्हें जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो। उनका ईश्वर पर विश्वास और ध्यान उनकी आंतरिक शांति का स्रोत रहे हैं। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, हमें अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अध्याय 6, दूसरों की सेवा करना, सर्विस टू अदर्स। निक ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों की सेवा में समर्पित किया है। उनका मानना है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि इससे हमें भी मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। निक ने दुनिया भर में कई लोगों की मदद की है और उन्हें प्रेरित किया है। उनके लिए दूसरों की सेवा करना एक दायित्व है और वे मानते हैं कि उनकी शारीरिक स्थिति ने उन्हें यह समझने का मौका दिया कि दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा संतोष तब मिलता है जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। दूसरों की मदद करना न केवल एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अध्याय 7, प्रेम और रिश्तों का महत्व, द पावर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। नीक ने अपने जीवन में प्रेम और रिश्तों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें हमेशा समर्थन दिया, जिससे उन्हें अपनी चुनौतियों से लड़ने की ताकत मिली। निक का मानना है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ी ताकत होती है और हमारे रिश्ते हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि जब भी वे कठिन समय से गुजरते थे, तब उनके करीबी लोग उन्हें साहस और प्रेरणा देते थे। प्रेम और रिश्ते जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें अपने प्रियजनों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। अध्याय 8, आशा और संभावनाओं की शक्ति, होप एंड पॉसिबिलिटीज़। निक का मानना है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वे बताते हैं कि जीवन में हर चुनौती के पीछे एक नई संभावना होती है और हमें उस संभावना को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम अपनी उम्मीदों और आशाओं को बनाए रखें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। निक ने बताया कि उनकी जीवन की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि जब हम उम्मीद करते हैं तो जीवन हमें नई संभावनाएं देता है। आशा जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और अपनी आशाओं को कभी मरने नहीं देना चाहिए। लाइफ विदाउट लिमिट्स का अंतिम संदेश यह है कि हमारे जीवन की सीमाएं केवल हमारी मानसिकता में होती हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, अपने उद्देश्य को पहचानें और आशा के साथ आगे बढ़ें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। निक वुजिसिक की कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक सीमाओं के बावजूद जीवन में कोई सीमा नहीं है, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण और मजबूत इच्छा शक्ति हो। यह एक छोटे रूप में सारांश है। यदि आपको विस्तृत सारांश की आवश्यकता हो या कोई विशेष भाग विस्तृत करना हो तो कृपया बताएं। किताबें पढ़ने में रुचि बढ़ाने का यह एक छोटा सा प्रयत्न है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो सारांश चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।